हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी स्टूडी 5 में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हम बीए फर्स्ट ईयर यानी कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। जो कि आपका सब्जेक्ट है हिंदी, और आपका जो पेपर नेम है आपका कार्यालय हिंदी, और कंप्यूटर आपका पेपर नेम होने वाला है। दोस्तों, खास तौर पर ये जो एग्ज़ाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए है, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ इसमें क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे जो हमारा पेपर है 3 खंडों में विभक्त होगा। ठीक, खंड आ और खंड बा और खंड सा 3 खंडों में विभक्त होने वाला है। चलिए हम फटाफट खंड आ देख लेते हैं। तो दोस्तों, खंड आ आप देखते हैं, खंड आ में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। खंड आ में आपको पूरे 100 यानी कि आपको पूरे 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि आपका 10 × 2 यानी कि आप लोगों का 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन होने वाला है खंड आ से। ठीक, चलिए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, कार्यालयी हिंदी का आपको कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट करना है। ठीक दोस्तों, कार्यालयी हिंदी क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो कार्य हिंदी का जो अभिप्राय होता है उस हिंदी शब्द से होता है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है ज़्यादातर। ठीक, दूसरे शब्दों में कहें वह हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्यिक पत्राचार, प्रशासन या फिर व्यापार या फिर चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में भी होता है। ठीक, उसे कार्यालय या कर्मकाजी हिंदी भी कहा जाता है। कार्यालय हिंदी की अपनी शब्दावली होती है जिसका प्रयोग कार्यालय के कर्मचारी, प्रशासक नित्य प्रतिदिन अपने सरकारी काम काज में करते रहते हैं। ठीक, हिंदी भाषा मानव विचारों के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम होने के साथ साथ इसका सामाजिक व्यवहारों की वाहक भी होती है। ठीक, इस तरीके का आपको लिखना है, पूरे आपको 50 वर्ड्स में 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ठीक, पहला आपका क्वेश्चन हो गया। हम अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? परिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका है परिभाषिक शब्दावली पर प्रकाश डालिए। ठीक, तो ये परिभाषिक शब्दावली एक प्रकार से क्या होता है? परिभाषिक शब्दावली या फिर कहें परिभाषा कोश, ग्लासरी या ग्लासरी का प्रतिपद है। ठीक, ग्लासरी मूलतः ग्लास शब्द से बना हुआ है। ग्लास ग्रीक भाषा का ग्लोसा है जिसका प्रारंभिक अर्थ वाणी था। ठीक, बाद में यह भाषा या बोली का वाचक हो गया है। आगे चलकर इसमें और भी अर्थ परिवर्तन हुए। इसका प्रयोग किसी भी प्रकार के शब्द परिभाषिक सामान्यता, क्षेत्रीय, प्राचीन, अपरिचित आदि के लिए होने लगा। ऐसे शब्दों का संग्रह ही ग्लॉसरी या परिभाषा कोश कहा जाता है। ठीक, एक प्रकार से कहें तो ज्ञान की किसी विशेष विधा यानी कि कार्य क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले शब्दों की उनकी परिभाषा सहित सूची परिभाषित शब्दावली या फिर परिभाषित शब्दकोश कहलाती है। ठीक, सबसे सटीक भाषा में। ठीक, फिर दोस्तों आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, खंड आ का आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है? सरकारी पत्र किसे कहते हैं? ठीक, सरकारी पत्र एक प्रकार से किसे कहते हैं? सरकारी पत्रों का जो आदान प्रदान केंद्रीय राज्य सरकारों, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रों या फिर सार्वजनिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों के बीच का पत्र होता है। वास्तव में शासकीय पत्रों का तात्पर्य कार्यालयीन पत्रों से ही है। ठीक, सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र भी कहलाते हैं। ठीक, इसका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का ही होता है अधिक मात्रा में। ठीक, इनका एक निश्चित प्रारूप और शैली होती है, उसी के अनुसार यह लिखे जाते हैं। इन्हें लिखते समय मौलिक प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, इसमें नपे तुले शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें राजभाषा की शब्दावली भी रखी जाती है। ठीक, ये आपके एक प्रकार के सरकारी पत्र होते हैं। ठीक,
फिर आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा खंड आ का आपका है निविदा। निविदा से क्या आशय है? ठीक, तो दोस्तों निविदा से एक प्रकार से कहीं तो क्या आशय होता है आपको बताना है। ठीक, तो निविदा एक प्रकार का क्या होता है? निविदा या टेंडर जिसको कहा जाता है। ठीक, एक प्रकार का प्रस्ताव होता है जो कि ठेकेदारों के द्वारा कुछ निश्चित यानी कि कुछ निश्चित शर्तों एवं निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि मतलब समय में किसी कार्य को करने या भंडार की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, आमतौर पर सभी निर्माण कार्य करने मरम्मत और संरक्षण की देख रेख के लिए भी ठेकेदारों की एजेंसी का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा का है क्वेश्चन नंबर 5वां खंड का आपका है टिप्पण। टिप्पण का अर्थ समझाइए। ठीक, दोस्तों एक प्रकार से टिप्पण क्या होता है? टिप्पण का जो सामान्य अर्थ होता है किसी मामले में राय या सम्मति देना होता है। ठीक, लेकिन कार्यालयी हिंदी में इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करने के उद्देश्यों से फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। ठीक, विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही अपराध को आपस में सुलझाते हैं। ठीक, एक प्रकार से ये आपका टिप्पण हो गया विवाद। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है खंड आ का पल्लवन से आप क्या समझते हैं? ठीक, पल्लवन से आप क्या समझते हैं? तो पल्लवन क्या होता है? किसी निर्धारित, ठीक, किसी निर्धारित विषय जैसे सूत्रवाक्य हो गया, उक्ति या विवेच्य हो गए, बिंदु को उदाहरण, तर्क आदि से पुष्ट करते हुए प्रवाहमयी सहज अभिव्यक्त शैली में मौलिक सारगर्भित विस्तार देना पल्लवन कहलाता है। ठीक, इसे विस्तारण, भाव पल्लवन आदि भी कहा जा सकता है। ठीक, पल्लवन के कुछ सामान्य नियम। पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्त, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए ताकि मूल के संपूर्ण भाव जो अच्छी तरह समझ में आ सके। ठीक, मूल विचार अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा होनी चाहिए। ठीक, मूल और गौड़ विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सहित निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए ताकि कोई भी भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। ठीक, इस प्रकार से आप पल्लवन लिख सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवेदन। प्रतिवेदन किसे कहते हैं? ठीक, तो प्रतिवेदन एक प्रकार से क्या होता है? भूत यानी कि आपका जो पास्ट हो गया, भूत अथवा वर्तमान यानी कि पास्ट अथवा प्रेजेंट की विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को ही प्रतिवेदन था है। ठीक, दूसरे शब्दों में वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष रूप से देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं उसमें। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि खंड आ का आपका 8वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक, दोस्तों कंप्यूटर का पूर्ण रूप एक प्रकार से कहें तो शॉर्ट भाषा में कहें तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन कहा जाता है, लेकिन उसका अगर पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्सनली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। ठीक, फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वेबसाइट का क्या अर्थ है? वेबसाइट का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका है खंड आ का। तो वेबसाइट का एक प्रकार से क्या अर्थ होता है? ठीक, आपको बताना है वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट एक वेब पते के माध्यम से एक्सेस की गई फाइलों का संग्रह होता है। ठीक, जो किसी विशेष विषय या विषय को कवर करती है, किसी विशेष व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रतिबंधित की जाती है। ठीक,
इस तरीके का आपको वेबसाइट लिख सकते हैं। बिना वेबसाइट के आप कहीं भी इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट की ज़रूरत 100% पड़नी ही पड़नी है। बिना वेबसाइट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते इंटरनेट पर, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। हिंदी भाषा के विभिन्न फांट का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो हिंदी भाषा के जो एक प्रकार से कहें कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां होती हैं? बहुत प्रकार की बोलियां होती हैं, ठीक। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां उपभाषाएं होती हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती खड़ी बोली, हरियाणवी, राजस्थानवी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंचपरंगिया, कुमाऊनी, मगही, मेवाती, फिजी, हिंदी आदि प्रमुख हैं, ठीक। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख हैं। यह बोलियां हिंदी की विविधताएं हैं और उसकी शक्ति भी हैं। वह हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती हैं। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा, इतिहास, सभ्यता को समेटे हुए हैं, ठीक। स्वतंत्रता संग्राम, जनसंघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के खिलाफ भी उनका रचना संसार सचेत रहा है, ठीक। मोटे तौर पर हिंद यानी कि भारत की जो किसी भाषा को हिंदी कहा जाता है, ठीक। भारत में अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, पर वर्तमान काल में सामान्यतः इसका व्यापार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं, ठीक दोस्तों। फिर हम अगला क्वेश्चन खंड बा यानी कि खंड सेक्शन बी की तरफ देखते हैं। तो खंड बा आपका जो है, इसमें कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? आपको 5 क्वेश्चन टोटल इसमें देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल कितने क्वेश्चन का आपको 5 क्वेश्चन नहीं, आपको टोटल इसमें 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 5 क्वेश्चन यानी कि 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन 200 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होने वाला है, ठीक। यानी कि 5 × 7 35 नंबर का पूरा होने वाला है, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों आप इसमें से आपको 5 क्वेश्चन में से हम आपको केवल 60 क्वेश्चन में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे वही आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक। चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से आपका देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से है कौन सा है, एक प्रकार से कहें तो देख लेते हैं। प्रासनिक, हाँ ये आपका दूसरा यानी कि सेक्शन बी यानी खंड बा का आपका दूसरा देखते हैं। प्रशासनिक शब्दावली, ठीक। तो प्रशासनिक शब्दावली पर प्रकाश डालना है। तो प्रशासनिक शब्दावली क्या होता है? एक प्रकार से प्रशासनिक शब्दावली वह शब्दावली होती है जहाँ शब्दों का एक समूह होता है, ठीक, जो प्रशासन और सरकार जैसे क्षेत्रों में संबंधित होता है। इसलिए इस शब्दावली में विशेष शब्द और अवधारणाएं शामिल होती हैं जो आमतौर पर सरकार के विभागों जैसे आधिकारिक बिल, सरकार के अधिनियम, सरकार के अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक। प्रशासनिक शब्दावली की जो परिभाषाएं निम्नलिखित हो सकती हैं, ठीक। प्रशासनिक शब्दावली वह शब्दावली है जहां शब्दों का वह समूह जो प्रशासन और सरकार जैसे क्षेत्रों में संबंधित हो सकती हैं। इसलिए इस शब्दावली में विशेष शब्द और अवधारणाएं शामिल होंगी जो आमतौर पर यानी कि खास तौर पर सरकार के विभागों जैसे आधिकारिक बिल, आधिकारिक दस्तावेजों में उपयोग की जाती हैं। इस शब्दावली के शब्द विशेष रूप से सरकार द्वारा उपयोग किए जाने की प्रक्रिया, नीतियों के अन्य संबंधित होती हैं। ये शब्द देश के राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों की संरचनाओं के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक। इस तरीके का आप लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन आंसर, ठीक। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रेस विज्ञप्ति, ठीक। प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है? एक प्रकार से कहें तो
तो दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति क्या होता है? प्रेस विज्ञप्ति एक आधिकारिक बयान होता है जो समाचार यानी कि न्यूज मीडिया के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने, आधिकारिक बयान बनाने या सार्वजनिक रिलीज के लिए निर्देशित घोषणा करने के उद्देश्यों से दिया जाता है। ठीक, प्रेस विज्ञप्तियों को प्राथमिक स्रोत भी कहा जाता है, जिनके माध्यम से हम दुनिया भर की खबरों को देख पाते हैं या सुन पाते हैं। ठीक, जिसका अर्थ है कि वह जानकारी के लिए मूल मुखबिर हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति परंपरागत रूप से 9 संरचनात्मक तत्वों से बनी होती है, जिसमें शीर्ष, डेडलाइन, परिचय, मुख्य भाग और अन्य घटक शामिल होते हैं। प्रेस विज्ञप्ति आमतौर पर समाचार मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जाती हैं, उपयोग के लिए तैयार भी किए जाते हैं और अक्सर समय से पहले उपयोग न करने के अधीन होती हैं, जिसे समाचार प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। ठीक, प्रेस विज्ञप्ति एक विशेष उदाहरण एक विज्ञप्ति होती है जो एक सार्वजनिक एजेंसी द्वारा जारी एवं संरक्षित रिपोर्ट या बयान किया जाता है। ठीक, हालांकि प्रेस विज्ञप्ति का उपयोग करने से समाचार आउटलेट का समय और पैसा बचाया जा सकता है। ठीक, लेकिन यह इसकी सामग्री के प्रारूप और शैली को सीमित करता है। इसके अलावा प्रेस विज्ञप्ति उस संगठन के प्रति अनुकूल होती है जिनमें उन्हें अपने पसंदीदा मापदंडों के अनुसार विषय तैयार करने के लिए कमीशन या जानकारी दिया जाता है। ठीक, लेकिन डिजिटल युग में उपभोक्ता अपनी जानकारी तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि समाचार मीडिया पर अधिक से अधिक सामग्री प्रस्तुत करने का दबाव बनाता है। इसके कारण समाचार मीडिया कंपनियां कहानियां बनाने के लिए प्रेस विज्ञप्तियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है खंड बाका यानी कि चौथा क्वेश्चन। ठीक, संक्षेपण। संक्षेपण का क्या तात्पर्य होता है? तो संक्षेपण एक प्रकार से क्या होता है आपको बताना है। संक्षेपण क्या होता है एक प्रकार से? संक्षेपण अथवा सार लेखन अंग्रेजी प्रीसियस का आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना। ठीक, किसी बड़े पाठ, निबंध, लेख, शोध, प्रबंध आदि में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है। इसकी संरचना भी निबंध जैसी ही होती है। ठीक, सार लेखन की आवश्यकताएं कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में पड़ती है। ठीक, संक्षेपण को अंग्रेजी में समराइजिंग प्रेसी राइटिंग अथवा प्रेसी भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? कंप्यूटर के विकास क्रम को स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो कंप्यूटर का जो विकास क्रम एक प्रकार से कैसे है आपको बताने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर विकास के इतिहास को अक्सर ही कंप्यूटरीकरण के विविध यंत्रों की अलग पीढ़ियों से जोड़कर देखा जाता है। ठीक, कंप्यूटर की हर एक पीढ़ी एक अहम तकनीकी विकास को दिखाता है जिसने आधारभूत तौर पर कंप्यूटर के काम करने के तरीके को बदल दिया। इससे और भी छोटे, सस्ते, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रभावी व भरोसेमंद उपकरण लगातार बनने लगे। यहाँ कंप्यूटर के विकास के विभिन्न चरणों की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, जिसके कारण आज मौजूदा उपकरण बने और जिनका हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक, प्रथम पीढ़ी जो थी, प्रथम पीढ़ी क्या थी? कंप्यूटर के पहले दौरे में स्मृति मेमोरी के लिए चुंबकीय, मैग्नेटिक, ठीक, और परिपथीय यानी कि सर्किटरी ड्रम का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से ये काफ़ी बड़े होते थे और पूरे कमरे की जगह ले लेते थे जब कंप्यूटर का प्रथम इस्तेमाल किया गया था। ठीक, यह इस इस्तेमाल में काफ़ी महंगे होते थे या काफ़ी अधिक
बिजली ग्रहण करते थे, बेहद गर्मी भी पैदा करते थे, कई वजह से खराब भी हो जाते थे। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ठीक, खंडवा का आपका ईमेल की महत्ता पर प्रकाश डालिए। तो ईमेल क्या होता है, एक प्रकार से ईमेल या आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि हिंदी विपत्र जिसको कहा जाता है। ठीक, एक इंटरनेट के माध्यम ऐसा माध्यम होता है जो किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से पत्र भेजने का एक तरीका इसमें निहित होता है। ठीक, एक ईमेल को भेजने के लिए एक ईमेल पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक, जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। आमतौर पर इंटरनेट पर कई मुफ्त ईमेल सेवाएं उपलब्ध होती हैं और जिस प्रकार ईमेल को कंप्यूटर से जोड़कर भेजा जाता है, उसी प्रकार से ईमेल को स्मार्टफोन से भी भेजा जा सकता है। ठीक, जिस तरह से हम डाक के माध्यम से पत्र भेजते हैं, उसी प्रकार कई तरह ईमेल पत्र भेजने का एक आधिकारिक रूप भी ईमेल होता है। ठीक, यह लगभग हर जगह उपयोग किया जाता है, चाहे वह आपके घर हो, कार्यालय हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या कोर्ट हो, उद्योग हो या फिर बैंक हो या फिर आपकी सरकारी कोई भी संस्था हो, सरकारी या प्राइवेट, हर जगह ईमेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस माध्यम का उपयोग करके हम पाठचित्र, फाइलें और कई अन्य प्रकार के दस्तावेज भी भेज सकते हैं। ठीक, इस तरीके का अधिकतर नई ईमेल सेवाएं इंडिक यूनियन कोड का समर्थन करती हैं। ठीक, जिस कारण हिंदी में ईमेल भेजना संभव होता है। गूगल की सेवा जो जीमेल है, जिसकी अधिक भारतीय सेवाओं के लिए सर्वोत्तम है। जीमेल में हिंदी लिखने के लिए गूगल का इंडिक टाइपिंग उपयोग किया जाता है। ठीक, अन्य ईमेल सेवाओं के लिए आप ऑफलाइन हिंदी टाइपिंग उपकरण प्रयोग कर सकते हैं या आपने पहले कभी हिंदी टाइपिंग नहीं की हो तो आप इसके माध्यम से शुरू भी कर सकते हैं। तो आप गूगल का ऑफलाइन टाइपिंग उपकरण प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यदि आप अन्य कीबोर्ड लेआउट के अभ्यस्त हैं तो हिंदी टाइपिंग नामक लेख में विस्तार से हिंदी टाइपिंग के अन्य तरीकों के भी बारे में जान सकते हैं। ठीक, इस तरीके का दोस्तों आप देख सकते हैं। सभी लोग स्मार्टफोन चलाते होंगे या फिर लैपटॉप, तो इसमें जो ईमेल होता है उसका काफ़ी ज़्यादा भूमिका होता है। ठीक, आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करने में इसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होता है। ईमेल के माध्यम से आप कहीं भी दूर विदेशों में कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसके माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक, फिर दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका इसमें से दोस्तों हो गए हमारे पूरे 5 क्वेश्चन। ठीक, फिर आप हम चलते हैं अपने खंड सा की तरफ। खंड सा में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। खंड सा में दोस्तों आज यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, खंड सा में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 20 नंबर के होने वाले हैं। ठीक, चलिए आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसमें से देख लेते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, प्रेस विज्ञप्ति क्या है, इसके उद्देश्य एवं स्वरूप पर सविस्तार प्रकाश डालिए। ठीक, दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति एक प्रकार से क्या होती है, तो प्रेस विज्ञप्ति एक आधिकारिक बयान होता है जो समाचार मीडिया के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने, आधिकारिक बयान देने या सार्वजनिक रिलीज के लिए निर्देशित घोषणा करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, किसी रिपोर्टर या मीडिया स्रोत को जानबूझ भेजी गई कोई भी जानकारी प्रेस विज्ञप्ति मानी जाती है। ठीक, यह जानकारी मीडिया को भेजे जाने के माध्यम से जारी की जाती है। जनसंपर्क पेशेवर अक्सर
प्रेस विज्ञप्तियों के लिए एक मानक पेशेवर प्रारूप का पालन करते हैं। पत्रचार जिन अतिरिक्त संचार विधियों का उपयोग करते हैं उनमें पिच पत्र और मीडिया सलाह शामिल होते हैं। आमतौर पर एक प्रेस विज्ञप्ति निकाय में 4 से 5 पैराग्राफ होते हैं, जिनकी शब्द सीमा लगभग 400 से 500 शब्द होती है। ठीक, प्रेस विज्ञप्ति की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे आपका हो गया कोई 300 से 800 शब्दों तक हो सकती है। ठीक, मीडिया संपर्क जानकारी, मीडिया PR क्या होता है? एक प्रकार से यह अन्य मीडिया संपर्क व्यक्ति के लिए नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल पता, मेलिंग पता या फिर अन्य संपर्क जानकारी देता है। ठीक, और शीर्षक क्या होते हैं? शीर्षक का कार्य क्या होता है? पत्रों का ध्यान खींचने और 1 से 6 शब्दों में समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है, शीर्षक जो होते हैं। ठीक, डेक क्या होते हैं? एक उप शीर्षक जो शीर्षक का अधिक विस्तार से वर्णन करता है, वही आपका डेक होता है। ठीक, डेडलाइन क्या होता है? इसमें रिलीज की तारीख और आमतौर पर प्रेस विज्ञप्ति का मूल शहर शामिल होता है। ठीक, एक प्रेस विज्ञप्ति में पहला जो पैराग्राफ होता है, जो आमतौर पर कौन, क्या, कब, कहाँ, ठीक, और क्यों के सवालों के लिए बुनियादी जवाब देता है। ठीक, इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, आमतौर पर यह छोटा अबाउट अनुभाग जारीकर्ता कंपनी, संगठन या व्यक्तित्व पर संयंत्र पृष्ठभूमि प्रदान करता है। ठीक दोस्तों, काफ़ी आमतौर पर ये जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, ये खबरों को पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा देश विदेश तक खबरों को पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। ठीक, जिसके माध्यम से हम घर पर बैठे ही अनेक खबरों को, देश विदेश की खबरों को जान सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। ठीक, इसकी काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक प्रकार से कहें तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड शाखा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, हम देख लेते हैं। खंड आपका इसमें का पहला आपका हो गया खंड शाखा, और आपका चौथा क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट ये भी है। ठीक, क्या है? हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये आपको बताना है। तो क्या हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालना है? तो हिंदी कंप्यूटिंग या हिंदी संगणना भाषा कंप्यूटरी का एक प्रभाग होता है। ठीक, जो हिंदी भाषा से संबंधित सकल कार्यों से संगणन, यानी कि जो संगणक होता है, मोबाइल या अन्य डिजिटल युक्तियों पर कर पाने से संबंधित होता है। यह मुख्यतः उन सॉफ्टवेयर उपकरणों एवं तकनीकों से संबंध रखता है। ठीक, जो संगणक पर हिंदी के विविध प्रकारों से प्रयोग में सुविधा प्रदान करते हैं। यद्यपि यह शब्द भाषिक रूप से सही नहीं है। सही शब्द देवनागरी कंप्यूटिंग हो सकता है, परंतु बाद में उपरोक्त विषय के लिए यही शब्द प्रचलित हो सकते हैं। ठीक, हिंदी कंप्यूटर भाषा के जो मुख्य क्षेत्र हैं कौन से हैं? भाषा संपादित हिंदी देवनागरी में संगणक पर लिखने का औजार है। ठीक, हिंदी वर्तनी जांचक भी हुए, फांट परिवर्तक भी हैं, लिपि परिवर्तक भी हैं, अनुवादक क्या होते एक प्रकार से हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। ठीक, हिंदी टेक्स्ट को वाक्य में बदलने का सॉफ्टवेयर होता है। हिंदी में बोली गई बात को किसी पाठ में पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर होता है। देवनागरी का OCR क्या होता है? किसी छवि में देवनागरी में लिखित सामग्री को संगणक से पढ़ने योग्य टेक्स्ट में बदलना होता है। ठीक, फिर हिंदी के विविध प्रकार के शब्दकोश क्या होते हैं? हिंदी के
शब्दकोश होते हैं, फिर हिंदी के विश्वकोश भी होते हैं। ठीक, फिर उपयोगी सॉफ्टवेयरों का स्थानीयकरण भी होता है। टेक्स्ट का विश्लेषण, उसे समझना, सारांश निकालना एवं टेक्स्ट उत्पादन करना होता है। ठीक, इस तरीके का आप लिख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और इसकी जो मशीनरी अनुवाद हुआ है, गूगल अनुवाद, बिंग माइक्रोसॉफ्ट अनुवादक, IBM का वाटसन, फेसबुक अनुवादक आदि। व्यक्तिगत सहायक, अमेज़न का अलेक्सा, एप्पल का सिरी, गूगल का असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टिना, भारतीय स्टेट ऑफ का गोपाल। ठीक, इस तरीके का आपका जो मशीनरी अनुवाद करने के संगणक होते हैं, इस तरीके का आपका होते हैं। ठीक, इस तरीके का आप लिख भी सकते हैं। ठीक, दूसरे शब्द में आप एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि हिंदी यूनाइटेड फ़ॉन्ट के विकास ने कंप्यूटर पर हिंदी भाषा में टाइपिंग करना भी बेहद सुगम बना दिया है आमतौर पर। ठीक, अब कोई भी नया कंप्यूटर हो, उसमें हिंदी भाषा का कीबोर्ड पहले से इंस्टॉल होता है। ठीक, इंटरनेट पर की हिंदी भाषा में बड़ी संख्या में काम हो रहा है आज। आमतौर पर कोई भी काम लगभग इंटरनेट के माध्यम से, आपको मान चलिए 99% इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। ठीक ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।